नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.4 है, ऐच्छिक, ठीक है। और ऐच्छिक का मतलब होता है इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। तो इसी चैप्टर के हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें दो बहुपद दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये मेरा बड़ा वाला बहुपद है और ये मेरा छोटा वाला बहुपद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर छोटे वाले बहुपद से हम बड़े वाले बहुपद में भाग करते हैं, ठीक है, तो इसका शेषफल जो है x प्लस a आता है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है k और a का मान कितना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है और प्रश्न संख्या है 5। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है दोस्तों? तो हमें यहाँ पर दो बहुपद दिया गया है, ठीक है। एक बड़ा वाला बहुपद है और एक छोटा वाला बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला बहुपद, ठीक है। देखिए, पहला बहुपद कितना दिया गया है, यानी कि x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ये मेरा पहला बहुपद है, ठीक है। तथा दूसरा बहुपद कितना दिया गया है? देखिए, दूसरा बहुपद दिया गया है x² माइनस 2x प्लस k, ये मेरा क्या है? दूसरा बहुपद है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाग करने पर, ठीक है। चलिए, तो हम भाग कर लेते हैं, यानी कि x² माइनस 2x प्लस k, ठीक है। हम भाग करेंगे कितना में, यानी कि x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें इतना में इतना से भाग करना है, ठीक है। तो भाग कैसे करेंगे? देखिए, इसका मतलब यह है कि मेरे पास में x² है और लाना कितना है? x⁴, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें लाना है x⁴ और मेरे पास में है x², ठीक है। तो देखिए, x⁴ का मतलब है x गुने x गुने x गुने x बटा x² का मतलब है x गुने x। देखिए, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया x गुने x, यानी कि x²। तो अब हम क्या करेंगे, इस x² से हम इस सब में गुना कर लेंगे, ठीक है। देखिए, x² माइनस 2x प्लस k है, ठीक है। हमें गुना करना है x² से, ठीक है। चलिए, तो देखिए, x² प्लस में है और यहाँ भी x² प्लस में है, तो x² में गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁴। माइनस में गुना करेंगे प्लस से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 2x में गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x³, ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा। देखिए, k में गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पर आ जाएगा kx², ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, x² से गुना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, यानी कि x⁴ माइनस 2x³ प्लस kx², ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब आपको पता है कि घटाने पर जब हम लिखते हैं तो उसके साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि x⁴ प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2x³ माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, kx² प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, 6x³ माइनस में है और 2x³ प्लस में है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4x³, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर 16x² प्लस में और kx² है माइनस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए,
16x² है प्लस में और माइनस में है kx²। देखिए हम क्या करेंगे कि x² दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 16 माइनस k और बाहर निकाल दिए x², ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए 16 माइनस k x², इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। चलिए ऊपर से कितना उतरेगा तो -25x प्लस 10। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि मेरे पास में है x² और लाना कितना है 4x³ माइनस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए -4x³ हमें लाना है और हमारे पास में कितना है x²। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यानी कि -4 गुने x गुने x गुने x बट्टा x गुने x, यानी कि 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा -4x, ठीक है। चलिए तो -4x से हमें क्या करना है, गुना करना है -4x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे इन सब में, ठीक है, यानी कि x² - 2x प्लस k। गुना कितना से करना है -4x से। ध्यान दीजिए यहाँ पर है प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x² में गुना करेंगे 4x से तो यहाँ पर आ जाएगा 4x³, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 2x में गुना करेंगे 4x से तो यहाँ पर चलाएगा 8x², ठीक है। फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और k में गुना करेंगे 4x से, ठीक है, तो यहाँ पर चल जाएगा 4kx, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो -4x³ प्लस 8x² माइनस 4kx, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर लिखते हैं तो इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए 4x³ माइनस में है और यहाँ पर 4x³ प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है मेरे 16 माइनस k x², तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 16x² माइनस k x², यही हुआ, ठीक है। और हमें माइनस कितना करना है 8x²। तो देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x² माइनस k x², ठीक है। और फिर यहाँ पर हम x² कॉमन ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस k x² बाहर कर दिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 8x² में से 16x² घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8, ठीक है। और माइनस k है तो k कर देंगे और बाहर में निकाल देंगे x²। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि 25x माइनस में है और 4kx प्लस में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर हम x को कॉमन कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखिए प्लस में है 4kx और माइनस में है 25x, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं कि इस x को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4k माइनस 25 और बाहर इसको x को निकाल दिए तो x हो गया, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 4k माइनस 25 और बाहर निकाल दिए x और यहाँ पर हो गया प्लस 10 ऊपर से, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मेरे पास में है x², ठीक है, और लाना कितना है 8 माइनस k x², ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x² से x² तो मिल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ हम 8 माइनस k से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 8 माइनस k। तो यहाँ पर हम 8 माइनस k से गुना कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि x² माइनस 2x प्लस k में गुना करेंगे 8 माइनस k से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि 8 माइनस k से गुना करेंगे हम x² से तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस k x², ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि प्लस 8 माइनस k से गुना करेंगे माइनस 2x से, ठीक है। थोड़ा इसको आप समझ लीजिए, 8 माइनस k से गुना कर रहे हैं माइनस 2x से, तो 8 दूना 16 माइनस 16x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x में गुना करेंगे k से तो यहाँ पर आ जाएगा 2kx, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे
एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा -16 प्लस 2k, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्स बाहर निकाल दिए, -16 प्लस 2k एक्स, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 8 माइनस के में गुना करेंगे के से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 8 माइनस के से गुना करेंगे के में तो कितना आएगा, इसको भी हम अलग समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि 8 माइनस के से गुना करेंगे हम के से, तो 8 में गुना करेंगे के से तो यहाँ पर आ जाएगा 8k, माइनस प्लस माइनस के में गुना करेंगे के से तो यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यानी कि प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि सब को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 प्लस 2k एक्स प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, तो अब क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे कट जाएगा, यानी कि 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ भी 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4k प्लस में है और 2k माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर घट कर कितना आ जाएगा, 2k प्लस में, ठीक है। देखिए 25 माइनस में है और 16 प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 9, और इसके ब्रैकेट में है x तो x कर देंगे। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हो जाएगा -8k, ठीक है, ये वाला, और फिर यहाँ पर है प्लस के स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 10। तो ये मेरा आ गया शेषफल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया था हमको, तो एक शेषफल हमको दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, शेषफल। तो शेषफल कितना दिया गया था, देखिए x प्लस ए हमें दिया गया था, ठीक। ध्यान दीजिए ये वाला जो पोर्शन है मेरा x का पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो मेरा है a का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस x का गुणांक जो है 1 है, ठीक है। तो हम इस x का स्थान पर रख देंगे, ठीक है। देखिए 2k माइनस 9 बराबर 1, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 9 माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस साइड पर जाएगा 2k बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम k का मान, तो k बराबर कितना हो जाएगा 10/2, यानी कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि k बराबर कितना है 5, तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर k का मान आया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम अब, ठीक है, यानी k बराबर 5 रखने पर देखिए अब इसको ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको अब ले लेते हैं, यानी कि k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। क्या किए हम, k स्क्वायर पहले कर दिए और 8k बाद में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे k बराबर 5, यानी कि k स्क्वायर है तो यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 गुने k, तो देखिए k का मान 5 ना है तो यहाँ पर 5 कर देंगे प्लस 10, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस, और 8 में गुना करेंगे 5 से तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में है 10। ध्यान दीजिएगा कि 25 प्लस में है और 10 भी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 40 बराबर। देखिए 40 माइनस में है और 35 प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -5, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः k बराबर 5 तथा a बराबर -5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखने से लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आप अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।